अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद जैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, शेर अफजल मरवत आजकल बहुत नाम है उनका, क्योंकि पीटीआई से वाबस्ता हैं वो और बहुत ज़्यादा सरगर्म कारकुन के तौर पे नज़र आते हैं। आज हम सुबह से हाई कोर्ट में थे तो हमने देखा कि उधर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी। आज सुबह से वकला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और जो ये इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि भाई जो ये आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। पहले ये आया था कि नहीं हो सकता, 5 का फैसला था, 5 बेंच का। अब वकला की तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि अब इसको रिजेक्ट भी 5 ने ही किया तो फैसला बराबर हो गया। तो इसकी तरफ से वकला ने सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी था और ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि शेर अफजल मरवत भी आके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब शेर अफजल मरवत के बारे में आ रहा था कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इधर, तो हम देख रहे थे सुबह से पुलिस की एक अमूमन जितनी नफरी होती है उससे ज़्यादा तादाद में एक नफरी हाई कोर्ट में मौजूद थी और हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी कि जैसे उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सबसे पहले शफकत चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एडवोकेट हैं और साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका कहना था कि काला कोर्ट तहरीक चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हो या अब हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जाना पड़े। और मिलिट्री कोर्ट्स को उन्होंने कहना था कि हम इसको रद्द करते हैं। उनके साथ रबिया बाजवा भी मौजूद थी उधर। और फिर शेर अफजल मरवत साहब आए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। तो उनके जो अहम नुकात थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो हम आपके साथ शेयर करते चलते हैं। शेर अफजल मरवत जब लाहौर हाई कोर्ट में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम को अपनी तकदीर के बारे में सोचना है, अपने हक के लिए निकलना है और आपके हकूक़ की जंग और चेयरमैन पीटीआई लड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चेयरमैन पीटीआई ने गोलियां तक खाई हैं। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम नुकात हैं जो उन्होंने हाईलाइट की है। वो वाक़या था जब चेयरमैन पीटीआई, साबका चेयरमैन पीटीआई, जो आप ये समझ लें आप, जो एक अपनी तहरीक पे निकल रहे थे इस्लामाबाद की तरफ और रास्ते में उनके ऊपर फायरिंग का नाखुशगवार वाक़या हुआ, ये उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। और अल्लाह भला करे, वो कहते हैं हम जहाँ भी जाते हैं लोग गले लगते हैं, माथे चूमते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें उठाकर मार सकते हैं, इस वतन की खातिर ये कुर्बानी बड़ी नहीं। उन्होंने कहा मौत हमारे लिए बड़ी कुर्बानी नहीं। इस तरफ भी उन्होंने मतलब एक बयानिया बनाने की कोशिश की, या ये उनके अपने तासुरात थे जो आजकल है। उन्होंने इस वतन की खातिर ये कुर्बानी बड़ी नहीं, अगर हमारी कुर्बानी कौम को बचा सकती है तो हम हाजिर हैं और तमाम केसों में मैं ज़मानत पर हूँ, मुझे इन तमाम हथकंडे समझ आते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत को पहले भी गिरफ्तार किए जाने की कोशिश की, उनके जो जलसे थे केपीके में वो कर रहे थे मुसलसल, लेकिन हमने देखा कि अवाम का जमे गफ़ीर आ जाता था, उनको निकाल के चला जाता था। ये चंद अहम नुकात थे जो उन्होंने हाईलाइट किए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इलेक्शन की रिगिंग 6 माह से जारी है, इलेक्शन पर भी उन्हें सवाल उठाए। अच्छा, कल जस्टिस बाकिर नचवी साहब की अदालत में पीटीआई के जो वकील थे जिनकी मुलाकात भी हुई, अबू जर नियाजी साहब एडवोकेट जो हैं हमारे, और उन्होंने मुझसे बात भी की और बताया भी। उनका कहना है कि मेरी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात भी हुई और हमने और उनके साथ इंटरव्यू सेशन भी रहा, तो उनमें भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स को कहा। उन्होंने कहा भाई इमरान खान साहब जो हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई, और भाई उनका भी यही कहता है कि 9 मई के वाक़ियों को हथकंडा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस की रिगिंग का प्रोसेस जारी है। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेट्स ना लगाएं, आरओज जो होते हैं इलेक्शन में होते हैं। उन्होंने कहा ये काम जिनका है उनको करना चाहिए। उन्होंने भी इलेक्शन रिगिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ को हाईलाइट किया और उनका कहता है लंदन प्लान कैसा। इसके ऊपर जब उनसे इमरान खान से मुलाकात का पूछा गया, इमरान खान साहब से, तो उनका कहना था कि भाई मेरी मुलाकात हुई, लेकिन जेल में जब हम गए उनसे मुलाकात के लिए, हमने देखा कि मीडिया को भी कैद किया गया और मीडिया से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खान साहब बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है इलेक्शंस को लेके। अच्छा, पीटीआई के जितने रहनुमा है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करें कि इलेक्शन हम जीत जाएंगे, तो वक्त ही बताएगा। 8 फरवरी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, इस पर एक और बात है जो नुकात सामने आ रहे हैं कि कई ज़्यादा माहिरीन हैं, बहुत बड़ी तादाद में माहिरीन हैं। उनका ये भी, जब हम बैठते हैं तजियाकारों के साथ, ऑफ द कैमरा बातें होती हैं और जो सियासी बसारत रखते हैं, जिनका तजर्बा है, जिन्हें ज़िंदगी के अपने क्या कह सकते हैं कीमती पल इस सहाफ़त को दिए हैं, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे इक़दाम होने कि शायद इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं और ये तो वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे कि नहीं। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैंने आपको जैसे ही कहा कि पुलिस की एक भारी नफरी हमें जो आम तादाद में होती है उससे ज़्यादा नज़र आ रही थी, तो ये शायद पहले का प्लान था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो सुबह से धुआंधार खिताब करना, काला कोर्ट की ताकत है, उसके बाद उनको हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करना, तो ये किस तरफ इशारा देता है, कहीं कोई फिर से कोई एक ऐसी अंदरूने खाना कोई साजिश तो नहीं हो रही कि जिससे शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करवाया गया है। अच्छा, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई
तो हाई कोर्ट के बाहर से उनको हिरासत में लिया गया, जीपीओ चौक से पुलिस में उसने हिरासत से लिया। अच्छा, जब आप हाई कोर्ट को जो जानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का जिनका आना जाना है, जो इसको जानते हैं उनको पता होगा जीपीओ चौक है जो बिल्कुल साथ है लाहौर हाई कोर्ट से। जब हम बाहर निकलते हैं सामने ही जीपीओ चौक है, बिल्कुल चंद कदमों के फासले पे है, उधर से उनको उठा लिया गया और इतनी आसानी से उनको गिरफ्तार किया गया है कि, और उनको 3 एमपीओ के तहत नज़रबंद किया गया है और शेर अफजल मरवत को चौंग मुंतकिल कर दिया गया है पुलिस ज़राए। अब ये देखते हैं कि शेर अफजल साहब की जो गिरफ्तारी है ये किस कदर सियासत में नया रंग पैदा करती है और इसके दूर जो नताइज निकलेंगे या अब करीब तर जो नताइज आएंगे वो क्या होंगे और इससे सियासी जो हमारा जो सरगर्मी है उसमें किस कदर फ़र्क आएगा। और सियासी जो पारा इस वक्त हाई है, सर्दी में सियासी पारा अपने पूरी तरह अपने गर्म है। अब देखते हैं कि इसमें किस कदर तब्दीली आती है, ये तो वक्त ही बताएगा और कि शेर अफजल मरवत साहब बाहर आते हैं कि नहीं और इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे कि नहीं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर थी वो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ही जैसे वो बाहर आए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ और इसी की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट से हमें आगाह रखें। तब तक के और हमें दें इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।